एक फोन कॉल, एक ऐसी बातचीत जो मिडल ईस्ट में एक बड़े युद्ध को या तो रोक सकती है या शायद शुरू भी कर सकती है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कॉल की कहानी में उतरेंगे जिसने सही कहूं तो दुनिया भर के लीडर्स की नींद उड़ा रखी है। और ये सवाल कोई हवा में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हाल ही में इंडिया और ईरान के टॉप लीडर्स के बीच बिल्कुल यही सवाल दांव पर लगा हुआ था। हुआ ये कि ईरानी न्यू ईयर नौरोज के मौके पर एक फोन कॉल हुई और इस कॉल ने कह सकते हैं कि शांति का एक दरवाज़ा तो खोला, लेकिन उस दरवाजे के पीछे ना कई बड़ी और बहुत ही मुश्किल शर्तें भी छिपी हुई थी। तो सवाल उठता है कि आखिर इस बातचीत के सेंटर में था क्या? ईरान ने इंडिया के सामने शांति के लिए 3 शर्तें रखीं। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी शर्तें नहीं है, ये 3 ऐसी मांगे हैं जिन पर ईरान का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये शर्तें आखिर हैं क्या। पहली शर्त, अमेरिका और इजराइल की तरफ से जितने भी मिलिट्री अटैक हो रहे हैं वो सब फौरन बंद होने चाहिए। दूसरी, इस बात की पक्की गारंटी दी जाए कि भविष्य में ऐसा कोई हमला दोबारा नहीं होगा, परमानेंट गारंटी। और तीसरी शर्त, जो शायद सबसे बड़ी और मुश्किल शर्त है, वो ये कि सभी वेस्टर्न फोर्सेस को इस रीजन से पूरी तरह से बाहर निकलना होगा। अब सवाल ये है कि ईरान को किसी टेम्पररी सीज़फायर मतलब कुछ समय के युद्ध विराम पर भरोसा क्यों नहीं है। इसका जवाब उन्होंने बड़ा तीखा दिया, एक ऐतिहासिक उदाहरण के साथ। उन्होंने आज के हालात की तुलना कर दी सीधे सीधे वियतनाम युद्ध से, जो 20 साल तक चला था, और कहा स्क्रिप्ट वही है, बस स्टेज बदल गया है। मतलब इशारा बिल्कुल साफ था कि वो झूठे वादों के चक्कर में इस बार नहीं पड़ने वाले। लेकिन ये शर्तें सिर्फ मिलिट्री डिमांड्स तक ही सीमित नहीं हैं। असल में ये एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है, और वो लड़ाई है परसेप्शन की। दुनिया की नज़रों में कौन सही है और कौन गलत, इसकी लड़ाई, जिसे हम कहते हैं नैरेटिव वॉर। और यहाँ पर दोनों के नैरेटिव का टकराव बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ है ईरान, जो कह रहा है कि हम तो बस अपना बचाव कर रहे हैं, हम विक्टिम हैं। और दूसरी तरफ है अमेरिका और इजराइल, जिनका नैरेटिव है कि इस पूरे रीजन में जो भी गड़बड़ है, जो भी अस्थिरता है, उसकी जड़ ही ईरान है। तो असली जंग इस बात की है कि दुनिया किसे अटैकर मानती है और किसे विक्टिम। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, ईरान ने ये इतना बड़ा और ज़रूरी मैसेज देने के लिए दुनिया की इतनी सारी सुपर पावर्स में से इंडिया को ही क्यों चुना? जाहिर है इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, ईरान के लिए इंडिया एक परफेक्ट मीडिएटर है, और इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, इंडिया इस समय ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी संभाल रहा है। दूसरा, पूरी दुनिया में इंडिया की इमेज एक न्यूट्रल देश की है, जो आपस में भिड़ने वाले गुटों के बीच एक ब्रिज का काम कर सकता है। और हाँ, एक और बात, ये इंडिया ईरान के बीच जो ट्रेड रिलेशन थोड़े ठंडे पड़ गए थे, उनमें फिर से जान फूंकने का एक बहुत बड़ा मौका भी है। लेकिन इस पूरी इक्वेशन को समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा, राइट? मतलब अमेरिका के अपने गोल्स क्या है, वो इस मिलिट्री ऑपरेशन से आखिर हासिल क्या करना चाहता है। तो अमेरिकी सरकार ने अपने 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, उसकी मिसाइल और मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना, उसके डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को रोकना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करना, और पूरे रीजन में ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये लक्ष्य ईरान की मांगों से एकदम 180 डिग्री अलग हैं, बिल्कुल उल्टे। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले, सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर, और वो है दावों और असलियत के बीच का जबरदस्त फासला। अमेरिका का एक मेन गोल क्या है कि वो ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। मगर अमेरिका के इस दावे के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने गेम ही बदल दिया। ये नंबर देखिए, 4000 किलोमीटर्स। अब ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये अकेला नंबर अमेरिका के सारे दावों की पूरी बुनियाद हिला देता है। ये है ईरान की एक नई मिसाइल की रेंज, जो हाल ही में सामने आई है। सोचिए, अब तक दुनिया ये मानकर चल रही थी कि ईरान की मिसाइलों की पहुंच बस 2000 किलोमीटर तक है, और अब ये रेंज सीधी डबल हो गई है, 4000 किलोमीटर। ये इतना बड़ा गैप है कि अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका के लिए अपने गोल को अचीव करना वाकई में पॉसिबल भी है। और बस यहीं आकर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ है ईरान की शर्तें शांति के लिए, और दूसरी तरफ है अमेरिका के मिलिट्री गोल्स, और इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं है, ये एक बहुत गहरी खाई है।
एक तरफ पीस का रास्ता है तो दूसरी तरफ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, और फिलहाल इन दोनों के बीच कोई भी पुल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या इंडिया जैसे मीडिएटर्स इस गहरी खाई को भर पाएंगे? क्या डिप्लोमेसी इस टकराव को रोक पाएगी? या हम सब एक और बड़े जंग की दहलीज पर खड़े हैं? इसका जवाब तो अब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।